वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। और दोस्तों, वादे के अनुसार मैं आपका मिश्रा सर आ गया हूं दोबारा आपके सामने, जिसमें हम बात करने वाले हैं डेरिवेशन की। जी हाँ, ये होगा एक बढ़िया सा लेक्चर और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। और ये आपका होगा पार्ट नंबर 2। ठीक है, किसका? आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। दोस्तों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की मेरे साथ आप भी मन में रिवाइज कीजिए स्टेटमेंट कि इट स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ वाटर व्हेन अ बॉडी इज फुली और पार्शियली सबमर्ज्ड इन द फ्लूइड देन द अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द अमाउंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यही था ना। अब इसी को हम विस्तार में बात करेंगे डेरिवेशन के साथ। डेरिवेशन के पहले मैं आपसे कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। दोस्तों, दो तीन फॉर्मूला आपसे पूछूंगा, फिर आपके साथ हम डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। देखिए, मेरा पढ़ाने का स्टाइल ये है कि आपके बेसिक के साथ साथ आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं मैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट इज अ फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है बेटा? डेंसिटी क्या होता है? ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। ये भी पता होगा आपको। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा कि दोस्तों ये बताओ कि प्रेशर का फ्लूइड में प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? तो बेटा, फ्लूइड में प्रेशर का फॉर्मूला ये होता है, उसका सिंबल होता है रो और वो होता है H इंटू जी। ठीक है, ये तो हो गया आपका वो प्रेशर का फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो। अब ध्यान से देखना कि एरिया क्या होता है। आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसका पर्टिकुलर एरिया हो गया। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब ध्यान से मेरी बातों को, एक एक बातों को, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है, फॉर एग्जांपल आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पार्शियली मतलब आधा डुबाऊं या पूरा डुबा दूं फ्लूइड के अंदर, तो जितना पानी बाहर आएगा डिस्प्लेस्ड होगा, मतलब अपनी जगह से कितना पानी डिस्प्लेस्ड होगा, वो बराबर होता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वेट कितना है। ठीक है, इसी चीज को आज हम प्रूफ करेंगे बाय डेरिवेशन। ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ लेकर आऊंगा कुछ प्रैक्टिकली। ठीक है, जिसका नाम है स्प्रिंग बैलेंस। दोस्तों, ये आपने स्प्रिंग बैलेंस देख रखा होगा अपने लैब में। ठीक है, ये ऐसे करके स्प्रिंग बैलेंस होता है, इसके नीचे लगा होता है हुक और ये आपके लिए पकड़ने के लिए होता है। राइट, और ये यहां से कनेक्ट होता है। राइट, अब दोस्तों, अगर मैं किसी स्टोन को यहां पे हैंग करता हूं, किसी भी स्टोन को मैंने अगर मेटालिक बॉल पे यहां पे हैंग किया हुआ है, तो इसके वेट के अकॉर्डिंग, मतलब इसका एक होगा मास और उसके ऊपर लगेगा जी, है ना। एक होगा मास और लगेगा जी। इसके वेट के अकॉर्डिंग इसका ये रीडिंग है ना, यहां पे मान लो ये आपका एक पॉइंट है। ठीक है, ये यहां पे इसकी रीडिंग है कि इतना इसका मास है। राइट, मास के अकॉर्डिंग इसका वेट आया यहां पे कि इतना हैंग कर रहा है। इतनी चीज क्लियर हुई? ये समझ में आया? अब ये रीडिंग जो है, अगर मैं इसको मैं रब कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये तो आपके लिए था, रिवीजन टाइप के लिए था। ध्यान से देखिए, अगर मैंने कंटेनर लिया है, ध्यान से देखिए, अगर मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है, ठीक, अगर मैंने कंटेनर लिया हुआ है, अब इस कंटेनर में क्या है? पूरा का पूरा क्या है? वाटर है ना। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि क्या एक ड्रॉप ऑफ वाटर, सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, क्या वो एयर में फ्रीली हैंग कर सकता है? एयर की बात कर रहा हूं मैं, सबसे ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं, एयर की बात कर रहा हूं। क्या फ्रीली हैंग कर सकता है? नहीं। जब हम उसको किसी कंटेनर में रखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये एक ड्रॉप ऑफ वाटर है, तो इसके ऊपर यहां से भी प्रेशर पड़ रहा है, यहां से भी प्रेशर पड़ रहा है, यहां से भी प्रेशर पड़ रहा है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। तो यही कारण है कि जब प्रेशर पड़ता है तो एक पर्टिकुलर आपका वाटर एक पोजीशन पे टिका रहता है। यही है ना। इसके ऊपर एक आउटर मोस्ट साइड से भी प्रेशर पड़ता है। यहां तक चीजें क्लियर हुई? अगर प्रेशर पड़ रहा है तो आपका यहां जो लिक्विड है यहां पे जो लिक्विड है वो अपनी पोजीशन पे मेंटेन्ड है। अदरवाइज क्या होगा कि नीचे आ जाएगा। लेकिन ये बाउंड्री भी प्रेशर देगी उसको, वो भी प्रेशर है इस पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई?
नाउ ध्यान से देखिए कि अगर मैंने इसके ऊपर एक मेटालिक बॉब को हैंग किया हुआ है, व्हेन आई हैंग द मेटालिक बॉब, कोई स्टोन ही है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने इसको हैंग किया हुआ है, लीजिए मैंने आपको एक सर्कुलर नहीं, मैं आपको एक स्क्वायर शेप का हैंग करा देता हूं, ठीक है, इतना किया हुआ है। जब मैं इस पर्टिकुलर चीज को इसके अंदर सबमर्ज करता हूं तो ध्यान से देखिए अब क्या होता है। अगर ये चीज, ये सेम पोर्शन यहां पे हैंग होता है, ठीक है, यही सेम पोर्शन हैंग हुआ ये, ठीक है, अब यहां पे जैसे ही ये हैंग होता है, होता क्या है कि जो इसकी रीडिंग थी ना, ये जो जो भी इसकी रीडिंग थी, आप उसको फील करोगे कि इसकी रीडिंग यहां से ये शिफ्ट हो गई है, इसकी रीडिंग और बढ़ी नहीं है और कम हो गई है। तो यहां पे इसकी रीडिंग थी वो आ गई अब यहां पे, ये बढ़ी नहीं और कम हो गई। क्यों? क्योंकि बिकॉज द वाटर इज सबमर्ज्ड इन द वाटर। इसके ऊपर एक लगा है बायंट फोर्स, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि व्हाट आर द बायंट फोर्स। बायंट फोर्स इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट व्हेन इट सबमर्ज्ड इन द लिक्विड और अ फ्लूइड, ठीक है। तो इसके ऊपर एक लगा है बायंट फोर्स, जिसकी वजह से ये हल्का महसूस हो रहा है ना। यहां से 2 पॉइंट निकल के आता है। क्या निकल के आता है? रिडक्शन इन रीडिंग, रिडक्शन इन रीडिंग। ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू इक्वल अमाउंट ऑफ बायंट फोर्स, ठीक है, बायंट फोर्स। ये पहला कॉन्सेप्ट कि रिडक्शन जो हो रहा है आपकी रीडिंग का, जो भी रिडक्शन, इतना रिडक्शन हो रहा है रीडिंग का, वो किसकी वजह से हो रहा है? एक आपके ऊपर एक बायंट फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। यहां से मैं अच्छी तरह लिख देता हूं आपको, यहां से एक बायंट फोर्स एक्ट कर रही है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है ना। अब यही रिडक्शन इन रीडिंग जो आपकी रिडक्शन इन रीडिंग आई है, वो क्यों आई है? ड्यू टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर बॉडी का और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वेट नहीं होता तो क्या ये रिडक्शन हो पाता? नहीं ना। तो जितना भी वेट है उतना ही बॉडी में रिडक्शन आया रीडिंग में, और उसके ऊपर बायंट फोर्स लगा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द बायंट फोर्स। जितना भी ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहा है वो किसके बराबर है? रिडक्शन है। और जितना ये वेट होगा ऑब्जेक्ट का, उतना ही क्या होगा? उसका क्या होगा? वाटर को डिस्प्लेस्ड करेगा। ये चीज समझ में है, रिलेशन समझ में आया आपको बीच में, ठीक है ना। अब इसको करते हैं हम लोग साइंटिफिकली प्रूव्ड। कैसे? वो देखिए। अगर मैं इसको दोबारा मिटा देता हूं, ध्यान से देखिएगा, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल स्टार्ट हो रहा है आपकी डेरिवेशन, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, कंसीडर कर रहा हूं, अगर ये क्यूब शेप का है, ठीक है, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, जो भी है, चलिए क्यूबॉइड ही मान लेते हैं, ये क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है। इसका ये पर्टिकुलर क्या है? लेंथ है। ये पर्टिकुलर क्या है? ब्रेथ है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर क्या है? आपका थिकनेस है, ठीक है। अगर ये चीज पानी में डिप हो रहा है तो इस पर्टिकुलर इस शेप का, यहां देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये एक फेस है, ये एक फेस है, इसके अपोजिट में ये, और जिसके डबल लाइनिंग चला रहा हूं, एक फेस है। आप ये जानते हैं कि व्हेन द लिक्विड डेंसिटी इज मेजर्ड, इट वाज मेजर्ड बाय रो, ठीक है। तो रो इज अ डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड, जो कि आपने ऑलरेडी, अगर आईसीएसई बोर्ड से तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप बाद में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहां थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। रो इज द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। अब रो डेंसिटी हो गई, और डेंसिटी क्या है? ठीक है, वो होती है H और G, ठीक है, H और G का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब आपको ये पता है प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। रो डेंसिटी है, प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन एरिया है ना। ध्यान से देखिए यहां पे कॉन्सेप्ट कि अगर मेरा मैं ये वाली फोर्स, ये वाला ब्लॉक लेता हूं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट लिया, तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा L इंटू बी। सिमिलरली अगर ये मेरा ब्लॉक हमारा पानी में सबमर्ज्ड है,
ये पूरा पानी है, पानी में समर्ज है, तो इसका टॉप लेवल जो होगा, इसका जो टॉप लेवल होगा, एक बार दोबारा डायग्राम बनाता हूं फिर से। देखिए यहां पे थोड़ा सा डिस्टेंस ब्लॉक थोड़ा सा बड़ा बन गया है, बस और कुछ नहीं है, थोड़ा सा ब्लॉक छोटा बना लेते हैं। ये देखिए ये अगर ये बनता है ये रहा, ठीक है, ये वाटर में समर्ज है, ठीक है, और यहां तक पूरा पानी है आपका, ठीक है, ठीक है, ये L है, ये B है और ये H है। हमने बॉटम पार्ट लिया है, उसका पर्टिकुलर एरिया कितना है, बॉटम पार्ट का एरिया कितना होता है, वो एरिया है आपका L इंटू बी, एरिया L इंटू बी आ गया। अब उसके ऊपर जो आपकी प्रेशर पड़ रहा है, वो यहां का ये जो प्रेशर है, जो टॉप सरफेस है, मान लीजिए इस टॉप सरफेस से इसकी पर्टिकुलर हाइट कितनी है, h है, ठीक है, ये पर्टिकुलर हाइट कितनी है, h है, तो उसकी रो डेंसिटी कितनी होगी, h इंटू जी, और एरिया, फ्लूइड की डेंसिटी कितनी होती है, h इंटू जी इंटू एरिया। तो यहां का अगर आप देखेंगे इतना इतना इस पार्ट का अगर आप देखेंगे कितनी डेंसिटी लग रही है, तो वो कितना हो जाएगा आपका h इंटू जी, और इसका एरिया कितना, ये भी L है और ये भी B है, तो क्या हो गया L इंटू बी, ठीक है, ये समझ में आ गया L इंटू बी। और दोस्तों अगर ये रो आपका H क्या नाम है, डेंसिटी है वो H इंटू जी है, अगर मैं ये देखिए आपका सोल्यूशन, ये देखिए ध्यान से देखिए सोल्यूशन, जो आपका ये वाला पार्ट देखिए, पहले फर्स्ट पार्ट का एरिया कितना है, एरिया है L इंटू बी, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके उसकी क्या नाम है, प्रेशर की, फ्लूइड के प्रेशर की बात करता हूं, तो प्रेशर कितना हो जाएगा आपका, रो होगा H इंटू जी, और फोर्स कितना होगा, क्योंकि प्रेशर जानते हो आप, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, तो फोर्स कितना हो गया, प्रेशर इंटू ये, तो आपका क्या होगा, H जी L इंटू बी, ये हो गया, ठीक है, इतना चीज हो गया। नाउ इफ आई एम कंसीडरिंग द पार्ट ऑफ बॉटम मोस्ट पार्ट को कंसीडर करूं, तो इसका कितना एरिया होगा, इसका भी एरिया होगा L इंटू बी, ठीक है, इसका भी क्या होगा, रो कितना होगा H, लेकिन ये H यहां से यहां तक है ना, लेकिन इस वाले पार्ट को देखिए, थिकनेस ये T भी तो लग जा रही है इसके साथ, इतना थिकनेस, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, H इंटू टी हो गया ना, H प्लस टी, ये, और फिर G लग रहा है यहां तक, तो इसके ऊपर मान लीजिए F1 था, तो इसके ऊपर कितना हो गया ये फोर्स, ये G और L इंटू बी, समझ में आ रहा है, ये H प्लस टी जी ये लग रहा है। अब बताइए ये फोर्स यहां डाउनवर्ड लग रही है, ये वाली फोर्स अपवर्ड लग रही है, ये होगी F1, ये होगी F2। अब अगर मुझे रिजल्टेंट फोर्स निकालना होगा, ये F1 ये F2, तो आप तो कॉमन सेंस होगा ना आपका, बता दोगे सर F2 इज ग्रेटर देन F1, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, F2 माइनस F1, ठीक है, तो F2 माइनस F1, तो ये होगी आपकी रिजल्टेंट फोर्स, मतलब नेट फोर्स, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, H G प्लस H T, ठीक है, और यहां L इंटू बी, तो ये क्या हो गया, और सॉरी हाँ यहां तक माइनस, और ये आपका H G L इंटू बी, ये अगर मैं इसको L इंटू बी करूं तो H G L इंटू बी प्लस H T L इंटू बी माइनस H G L इंटू बी, ये माइनस ये प्लस होगा, कॉन्सेप्ट कट गया। यहां पे कितना आया, H T L इंटू बी। अब ध्यान से देखिए, ये तो आपकी हाइट है H, लेकिन ये तीन चीज क्या है, L इंटू बी इंटू थिकनेस, वॉल्यूम, दैट इज H इक्वल टू वॉल्यूम, और यहां पे क्या आ गया, फोर्स। अब अगर वो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहां पे डेंसिटी कितनी हो जाएगी, सॉरी मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, ये तो वॉल्यूम है, लेकिन वॉल्यूम यहां से क्या बनेगा, मास, है ना। देखिए ध्यान से देखिए, यहां पे आपका ये H है, जो आपकी ये हाइट आई है, ठीक है, ये आपका वॉल्यूम है, ठीक है, जो हाइट आई है वो तो ठीक है, वॉल्यूम यहां से आया है, वॉल्यूम की जगह पे हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, H इंटू वॉल्यूम की जगह पे मास अपॉन रो, मतलब डेंसिटी, ठीक है। अब हाइट अपॉन डेंसिटी क्या होता है, G, ठीक है, तो ये क्या बन गया, M इंटू जी।
अब ये m इंटू जी क्या है? m इंटू जी आपने फिजिक्स से पढ़ा होगा फोर्स वाले चैप्टर में, वो उस वाले चैप्टर में कि m इंटू जी होता है आपका वेट। अभी ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि m इंटू जी क्या होता है? वेट होता है। तो यहां से क्या निकल के आ गया? वेट। और ये किसका वेट है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये जो नेट फोर्स लग रही थी आपकी एफ नेट, एफ नेट, व्हाट इज एफ नेट? एफ नेट इज अ बायंट फोर्स। तो अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग, वो बायंट फोर्स हो गई, और वाटर को कितना डिस्प्लेस किया उसने? जितना उसका वेट था, ये एम इंटू जी। तो इस चीज से आपको क्या समझ में आया कि आर्किमिडीज ने ये प्रूफ किया है कि जितना भी आपका वाटर डिस्प्लेस हो रहा है वो बराबर होता है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट का। जितना उसका पर्टिकुलर वेट है उस वेट के अकॉर्डिंग वाटर को डिस्प्लेस करेगा। और वो कॉन्सेप्ट हम देंगे बायंट फोर्स की हेल्प से। ठीक है, कोशिश करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया दोस्तों तो प्लीज एक बार आप जरूर रिमाइंड कराइएगा हमें कि हाँ सर समझ में नहीं आया। देन ऑनवर्ड्स वी कैन एक्सप्लेन यू ऑन इजी ट्रैक। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार सेशन। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।